हाय, क्या कभी आपने अपने पेरेंट्स से या एल्डर्स से ये बातें सुनी है कि ज्यादा पैसा फसाद की जड़ है, या ऐसा पैसा भी कमा कर क्या करना कि रात को चैन की नींद ना आए। अरे भैया, अगर ज्यादा पैसा आए ना तो परिवार भी छूट जाता है। आज के जमाने में सीधे तरीके से कौन पैसा कमा पाता है? अगर आप सबने ऐसा कुछ सुना है तो मैं आपसे रिलेट कर सकता हूं। अब ऑनेस्टली बताऊं, मेरे बहुत बड़े बड़े सपने हैं। मुझे एक विला भी चाहिए, लग्जरी गाड़ी भी चाहिए, पूरी दुनिया भी घूमनी है, और इन सब के लिए चाहिए पैसा। तो एक सवाल हमेशा मेरे दिमाग में घूमता रहता था, क्या पैसे कमाने की चाहत रखना सही भी है, या फिर मैं ग्रीडी या मनी माइंडेड बन रहा हूं? तो इन सवालों के मुझे जवाब मिले कहां से? जहां से इस दुनिया के सारे सवालों के जवाब लिखे हैं, वो हैं हमारे वेद। जी हां, तो अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारे वेद, हमारे पुराण क्या कहते हैं रिचनेस, वेल्थ के बारे में, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं जो बुक कवर करने वाला हूं वो है हाउ टू बिकम रिच बाय देवदत्त पटनायक। सो देयर आर लॉट ऑफ थॉट्स ब्रूइंग इन माय हेड। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मेरा पहला क्वेश्चन था, क्या मेरी अमीर बनने की इच्छा नॉर्मल है? इसका आंसर मिला मुझे एक कहानी से। क्या थी वो कहानी? कहानी कुछ ऐसे है। भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली और काम को भस्म कर दिया। काम? जी हां, कामदेव, जो यौन इच्छाएं, जरूरतें, नीड्स, इन सब के मालिक हैं। एंड कामदेव ही हैं जो हमें एक्चुअली डिटरमाइन बनाते हैं, पर साथ साथ जेलिसी और फ्रस्ट्रेशन भी देते हैं। अब काम को भस्म करने के बाद भगवान शिव चले गए कैलाश पर्वत पे, और वहां वो अपने ध्यान में लीन हो गए। तब माता पार्वती वहां आई और खाना बनाकर उन्हें ऑफर किया, और साथ साथ अपने साथ विवाह करने की प्रस्तुति भी दी। भगवान शिव ने उन्हें साफ साफ मना कर दिया। तो माता पार्वती ने उन्हें कहा कि आप एक विनाशक हैं, और वहां से चली गई। और भगवान शिव दोबारा अपने ध्यान में लीन हो गए। पर कुछ समय बाद उनको जोर जोर चीखने की, रोने की, चिल्लाने की आवाजें आने लगी। वो आवाजें इतनी बढ़ गई कि भगवान शिव का ध्यान भी भंग हो गया। और जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने पाया कि जितने भी उनके गण हैं, पिशाच, भूत, वो सब भूख से बिलबिला रहे हैं, तड़प रहे हैं। और जब वो कैलाश से बाहर निकले, उन्होंने दुनिया को देखा, तो उन्होंने देखा कि दुनिया में सब नष्ट हो गया है। पौधों ने पत्ते निकालने से मना कर दिया, हिरण ने पौधे खाने से, और शेरों ने शिकार छोड़ दिया। मनुष्य ने गांव बसाना, शहर बसाना छोड़ दिया। इनफैक्ट कला, संगीत, इसमें भी कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही थी। तब भगवान शिव को एक चीज समझ आई कि अगर भूख ना हो, हंगर ना हो, काम ना हो, तो कर्म भी नहीं होगा। अगर मनुष्य को कर्म करना है या फिर इस दुनिया में कुछ क्रिएट करना है, तो उसके लिए काम होना, भूख होना, हंगर होना बहुत ही जरूरी है। इस कहानी से मुझे क्या सीख मिली? मेरा लेसन था दैट मेरा अमीर बनने की सोच रखना, हंगर रखना बिल्कुल सही है। दूसरा सवाल जो मेरे दिमाग में था वो ये था कि अमीर बनने की सही डेफिनेशन क्या है? अब अमीर बनने की सही डेफिनेशन है जीवन में लक्ष्मी का होना। लक्ष्मी क्या है? बैंक बैलेंस, गोल्ड, करेंसी, नोट, क्रिप्टो करेंसी? अगर हम वेदों से समझें, लक्ष्मी की फिजिकल फॉर्म को समझें तो वह आधी अधूरी डेफिनेशन होगी, बिकॉज लक्ष्मी इज एनर्जी एंड वाइब्रेशन। उसकी मेटाफिजिकल फॉर्म को समझना बहुत जरूरी है। एंड लक्ष्मी इज वाइब्रेशन ऑफ अबंडेंस, चाहे वो हेल्थ की हो, चाहे वो मटेरियलिस्टिक या भौतिक चीजों की हो, चाहे वो ज्ञान की हो। हम ये भी सुनते हैं ना कि लक्ष्मी और सरस्वती का वास एक जगह नहीं होता। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, लक्ष्मी की 8 फॉर्म्स होती हैं। आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी और विद्या लक्ष्मी भी। जी हां, ये अबंडेंस को अपनी जिंदगी में उतारना और इस अबंडेंस फ्रीक्वेंसी में रहना इज द रियल डेफिनेशन ऑफ बिकमिंग रिच। एंड अगर आप मनी माइंडसेट के बारे में और क्लैरिटी चाहते हैं तो ऊपर मैंने एक वीडियो का लिंक दे दिया, आप उसे भी देख सकते हैं। मेरा एक और सवाल था, क्या अगर अमीर बनना अच्छा है, लक्ष्मी को अपने जीवन में अट्रैक्ट कैसे करें? अब एक बात बताएं, लक्ष्मी जी किसके साथ विवाहित हैं?
या अगर आपने फोटोग्राफ देखी होंगी उनकी, तो वो किसके साथ दिखती हैं? वो दिखती हैं विष्णु जी के साथ। सो अगर जीवन में लक्ष्मी को पाना है तो खुद के कैरेक्टर विष्णु जी जैसे करने होंगे। उनके कैरेक्टर्स का मतलब क्या? आपने बहुत सारे मंदिर देखे होंगे, हनुमान जी के, गणेश जी के, पर हमारे देश में ना कुछ बड़े स्पेशल मंदिर भी हैं, जैसे तिरुपति बालाजी, या फिर जगन्नाथपुरी जो उड़ीसा में है। ये हैं सब इच्छा पूर्ति मंदिर जो होते हैं विष्णु जी के। अब देखिए, पुराणों में हमने अबंडेंस ना एक और देवता के पास बहुत देखी है। किसके पास, याद है? इंद्रदेव के पास। जी हाँ, इंद्रदेव के पास भी अबंडेंस थी, पर उनके मंदिर क्यों नहीं है? बिकॉज इंद्र और विष्णु जी में एक सबसे बड़ा डिफरेंस है कि इंद्र ने हमेशा खुद वेल्थ एक्यूमुलेट करने पे फोकस किया, वो कभी बांटते नहीं थे। बट विष्णु जी हमेशा जो भी उनके पास आया उन्होंने बांटा, उन्होंने वेल्थ को स्प्रेड किया। सो उन्होंने जितना दिया उनको वो और मिला। इनफैक्ट अगर आप देखें तो पुरानी सारी कहानियों में आपको इंद्रदेव हमेशा स्वर्ग का सिंहासन संभालते दिखेंगे। कभी वो असुरों से लड़ाई कर रहे हैं, कभी वो मेनका को भेज रहे हैं विश्वामित्र की प्रतिज्ञा भंग करने के लिए। तो इंद्र हमेशा इनसिक्योर रहते हैं, बट विष्णु जी इज वेरी सिक्योर। वो शेषनाग पे बैठते हैं फिर भी वो सिक्योर हैं, राइट? एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, विष्णु जी के इतने सारे फॉर्म्स हुए, राइट? क्यों उन्हीं के इतने सारे अवतार हुए? बिकॉज विष्णु जी पालनहर्ता है। तो किसका पालन करना जरूरी है? क्या सिर्फ खुद का, या सिर्फ अपने परिवार का? नहीं, अपने देश का, दुनिया का, ह्यूमैनिटी का पालन करना बहुत जरूरी है। इसीलिए अगर आप देखेंगे ना, जितने भी लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं वो ह्यूमैनिटी के लिए बहुत काम करते हैं। सो मेरा लेसन इससे क्या था? वो ये था कि अगर आप सच में लक्ष्मी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, सो यू नीड टू बी अ गिवर, यू नीड टू बी अ पालन कारक। अब एक बड़ा सवाल आता है कि अपने धन को मैनेज कैसे करें। इसकी भी मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी सुनी थी। तो बहुत पहले मनुष्यों के एक लीडर थे जिनका नाम था वीना। वीना धर्म में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते थे, तो उन्होंने प्रकृति और धरती को खूब लूटा और धरती रोने लगी। तभी ऋषियों ने वीना की हत्या कर दी और उन्हीं की मिट्टी से एक और लीडर को जन्म दिया जिसका नाम था पृथु। तब पृथ्वी ने पृथु से सवाल पूछा कि क्या तुम मुझे वैसे ही रखोगे जैसे एक गोपाला गौ माता को रखता है? तो पृथु ने वादा किया कि हाँ, मैं आपको बहुत ध्यान से रखूंगा। और तब धरती ने गौ माँ का रूप ले लिया। ऋषि भृगु पृथु के पास आए और ने कहा कि तुम गौ माँ का दूध निकालो और उससे अपनी भूख मिटा दो। जैसे ही वो करने लगा तभी ऋषि बृहस्पति आ गए और उन्होंने याद दिलाया कि वीना ने भी पहले यही गलती करी थी और वो मारा गया था, तो तुम भी मारे जाओगे। पृथु कंफ्यूज हो गया। तो पृथ्वी आई और उन्होंने बोला कि वीना इसलिए मारा गया था क्योंकि उसकी भूख एक जंगली हाथी की तरह थी, पर अगर कोई मुझसे कंट्रोल तरीके से चीजें ले तो मैं तो सबको देने के लिए ही यहाँ पे हूँ। तो पृथु ने पृथ्वी से पूछा कि मैं अपनी भूख को कैसे कंट्रोल करूं? तो उन्होंने कहा कि इसकी डायरेक्शन तुम्हें गणेश जी देंगे। तो तुम गणेश जी की क्ले से एक मूर्ति बनाओ, उन पे फूल, फल और अग्नि चढ़ाओ और उसके बाद उन्हें विसर्जित कर दो। जब तुम ऐसा 7 बार करोगे तो गणेश जी तुम्हें इसकी डायरेक्शन देंगे। तो पृथु ने ऐसे ही किया, पर जब पृथु ने करना शुरू किया तो उन्हें बहुत चैलेंजेस आए। कभी मिट्टी जल्दी सूख जाती थी तो कभी फूल, कभी विसर्जित करते करते उनका पैर मुड़ गया और वो नदी में गिर गए। पर जैसे जैसे वो उसे बार बार करते रहे, वो इंप्रूव करते रहे और 7th बार उनको एक चीज समझ आई कि हमारी पुरानी इंफॉर्मेशन हमें हमारे फ्यूचर को प्लान करने में हेल्प करती है। सो पुरानी इंफॉर्मेशन की अकाउंटिंग करना बहुत जरूरी है, पर पुरानी इंफॉर्मेशन की अकाउंटिंग फ्यूचर के ड्रीम्स के बीच में भी नहीं आनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने ऋषि भृगु को मास्टर बनाया प्लानिंग का, ऑर्गेनाइजिंग का, और ऋषि बृहस्पति को मास्टर बनाया अकाउंटिंग का। सो यस, डू अकाउंट फॉर थिंग्स, डू अकाउंट फॉर पास्ट थिंग्स, राइट? पर कभी भी अपने पुराने फेलियर्स को ना अपने फ्यूचर ड्रीम्स के बीच में मत आने देना। और यही था मेरा लेसन इस स्टोरी से। तो जो भी लेसन्स और कहानियां मैंने आपको सुनाई वो थी इस बुक हाउ टू बिकम रिच बाय देवदत्त पटनायक में से।
बहुत पतली सी बुक लग रही है ना देखने में। पर इसमें 12 लेसन है और हर एक लेसन बहुत ही डीप है। इनफैक्ट मुझे ये पूरी बुक 2 बार पढ़नी पड़ी समझने के लिए। एंड आप इस वीडियो तक यहाँ तक बने रहे तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा अगर आपको पसंद आया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, बिकॉज मुझे बहुत इंकरेजमेंट देता है आपका कमेंट पढ़ना, चाहे अच्छे हों चाहे आप मुझे क्रिटिसाइज करना चाहते हैं। मोस्ट वेलकम फॉर दैट। एंड नाउ देयर इज अनदर बुक विच आई विल रिकमेंड, अमेजिंग रीड एंड आपकी लाइफ में ना बहुत पॉजिटिव चेंज ला सकती है। तो उसका लिंक मैंने यहाँ डाल दिया है, आप इसे यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। वीडियो में यहाँ तक बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।